हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सैनी अपने ही चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं अपने ही चैनल बेसिक स्टडी नोट्स पर आपको 9 से लेकर 12 तक की सभी वीडियो क्लासेस दूंगा, जिसमें मैं आपको मैथ, साइंस, ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो आप सबसे पहले बेसिक स्टडी नोट्स पर जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपको वीडियो दिखाई दे रही है, वहाँ पे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने ही चैनल पर क्लास 9th NCERT गणित के लिए सिलेबस बताएंगे और पहले चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि हमारा कक्षा 9 में गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, और किस चैप्टर को हमें सबसे पहले करना है। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपनी पढ़ाई आगे की स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे इस किताब में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आता है स्टूडेंट्स आपका, ये आता है संख्या पद्धति। दूसरा जो आता है ये आता है बहुपद। तीसरा आता है निर्देशांक ज्यामिति। चौथा आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पांचवा आता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। छठा आता है रेखाएं और कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकालकर उसमें सिलेबस नोट करते रहें, क्योंकि जब आप 9th में आए हैं तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस के विषय में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने चैप्टर करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 6 में आपको बताया था रेखाएं और कोण। नंबर 7 है आपका त्रिभुज। नंबर 8 चतुर्भुज। नंबर 9 है आपका समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। नंबर 10 है आपका वृत्त। नंबर 11 है रचनाएं। नंबर 12 है हीरोन का सूत्र। नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नंबर 14 है सांख्यिकी। नंबर 15 है आपका प्रायिकता। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी पूरी बुक के अंदर लगभग 15 चैप्टर हैं, जिन 15 चैप्टरों को हमें करना है। सबसे पहले हम जो भी चैप्टर चालू करेंगे उस चैप्टर के बारे में बताएंगे, जो भी उसके अंदर टॉपिक होगा, और उसके बाद हम उससे संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आपको कराएंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन है वो सोल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने पार्ट 1 संख्या पद्धति की ओर चलते हैं और देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो अध्याय आता है ये आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहीं से हमारा गणित स्टार्ट होता है, और आप कोई आने वाले समय में किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो संख्या पद्धति सबसे पहला चैप्टर होता है और सबसे मेन चैप्टर होता है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति में आता क्या है, तो स्टूडेंट वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, आप अपनी कॉपी और पेन निकालकर नोट जरूर करते रहिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या होती क्या है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि परिमेय संख्या होती क्या है, क्योंकि जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे तब तक हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को, किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। एक चीज और है स्टूडेंट्स, इस P/Q में जहां हमारा क्या होना चाहिए, जहां जो हमारा हर है ये क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर समझते हैं स्टूडेंट्स, इस P/Q का मतलब क्या है। P का मतलब आपका अंश से है और Q का मतलब आपका हर से है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको कोई भी संख्या ऐसी मिलती है जिसका अंश व हर दोनों हो और उसका जो हर है वो 0 के बराबर ना हो, मतलब कि आपका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका हर 0 हो रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। कुछ उदाहरण देके हम समझ सकते हैं। जैसे हमें संख्या दी है 3/4, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका अंश और हर तो दिया भाई है, लेकिन इसका हर जो है ये 0 के बराबर नहीं। देखिए कितना है इसका हर 4 है, इसलिए ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहूँ 5 परिमेय संख्या है नहीं है, तो 5
परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 5 को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। हर संख्या के नीचे 1 होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मैं 2 लूँगा तो 2 के नीचे भी 1 है, 3 लूँगा 3 के नीचे भी 1 है। हर संख्या के नीचे 1 होता ही होता है, इसलिए इसे मैं 5/1 लिख सकता हूँ। तो इसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई संख्या है, इसलिए ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, इसलिए आपकी परिमेय संख्या है। इसलिए अगर कोई भी आपसे पूछे कि चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 100 हो, 100, 200, कुछ भी हो, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो, अगर कोई संख्या आपको दी गई है तो वो आपकी परिमेय संख्या जरूर होगी, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 होता है। और जो बटे में है वो तो आपकी परिमेय संख्या है ही है। चाहे मैं आपका 1/2 लिख दूँ, या 3/5 लिख दूँ, 8/7 लिख दूँ, ये सब आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आई थिंक सभी के आपके परिमेय संख्याओं के बारे में पता चल गया होगा, परिमेय संख्या क्या होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। और मैं आपको बता दूं, केवल एक ही ऐसी संख्या होती है जिसका हर 0 होता है, वो होती है अनंत, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 0 भी ले लूँ स्टूडेंट्स, तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है। 0 भी आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों है 0 परिमेय संख्या, इसलिए है क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी 1 है, इसलिए ये भी आपकी क्या हुई, परिमेय संख्या हुई, ठीक है नहीं। इसलिए ये भी आपकी क्या हुई, परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अनंत की, इसे हम अनंत बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, अनंत। केवल अनंत एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या, यहाँ पे 2, 4, 6, किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं, तब अनंत बनता है, ठीक है नहीं। तो ये जो हमारी संख्या है, चाहे मैं इसे कह दूं या ऐसे कह दूं, केवल यही केस एक ऐसा है कि जब हमारी ये परिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। वरना इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आपकी कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं, जो बटे में लिखी जा सकती हैं, ठीक है नहीं, बटे में लिखी जा सकती हैं और जिसका हर 0 के बराबर ना हो। कुछ संख्याएं हैं परिमेय संख्याओं में आएंगी, उनके बारे में हम आगे बताएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। कुछ बच्चों को पीछे पढ़ाया भी होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। परिमेय संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है नहीं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। वे संख्याएं जो गिनी जा सके, वे संख्याएं जो गिनी जा सके, गिनी जा सके, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो गिनी जा सकती हैं, तो सभी ध्यान दें स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, इससे आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी, 100, 200, 1000, लाख, करोड़, सब, वो सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, 1 से। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो आपसे कभी कभी कोई पूछ लेता है कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उसको आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपका। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी होती है, 1। अब आते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। मैंने क्या बताया कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो एक तो आती है प्राकृतिक संख्या, दूसरी कौन सी आती है, ये आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर्स। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगा दें तो उसकी कोई परिभाषा है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके। इसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, दैट इज बोलते हैं, इसे एग्जाम्पल की जगह पे यूज कर लेते हैं। अगर मैं इन संख्याओं में, अपनी प्राकृतिक संख्याओं में, ये प्राकृतिक संख्या है मेरी, अगर मैं इसमें 0 लगा दूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है, बस इतना अंतर आता है।
क्या कहा मैंने कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में मैंने 0 लगा दी तो इन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो इसका आपको सख्त ध्यान रखना है। कोई अगर आपसे पूछे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0, ठीक है नहीं। और कोई पूछे पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप बता देना कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 लगा दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आपके नंबर 3 बची और लास्ट है परिमेय संख्याओं के अंदर क्या? पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे थोड़ा ध्यान से समझे। इसमें संख्या रेखा होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है। ये हमने कोई संख्या रेखा ले ली। क्या है ये हमारी संख्या रेखा। अब सबसे पहले समझना ये है कि संख्या रेखा होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बीचों बीच होता है 0। अगर हम अपने सीधे हाथ की तरफ को बढ़ते हैं, देखिए मैं सीधे हाथ की तरफ को बढ़ रहा हूँ, अगर मैं इधर को बढ़ता तो उल्टे हाथ की तरफ को बढ़ता। अगर मैं सीधे हाथ की तरफ को चल रहा हूँ तो ये चलता है सारा प्लस में, +1 +2 +3 आगे तक ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अगर मैं इधर को चलता हूँ तो -1 -2 -3, तो फिर मैं इधर को माइनस चलेगा। तो जैसे हम इधर को चलते रहते हैं आगे तक, ऐसे इधर को चलते हैं आगे तक, तो यहाँ पे एंड में आ जाता है प्लस अनंत और इधर आता है माइनस अनंत। अनंत मैंने बताया था आपको, अनंत क्या होता है? अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग दे दें तब अनंत बनता है, और ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पे संख्या जरूर नहीं एक ही है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए संख्या रेखा में हम क्या बता रहे थे, ऐसी हमारी संख्या रेखा बनती है। तो कोई भी अगर आपसे संख्या रेखा बनाने के लिए कहे तो आपको संख्या रेखा ऐसे बनानी है, ठीक है नहीं। तो इन दोनों को छोड़ के माइनस अनंत और प्लस अनंत, बाकी जितनी भी संख्याएं बीच में आएंगी वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पूरी संख्या रेखा की तो उन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है नहीं। तो मैंने आपको पूर्णांक भी पढ़ा दिया, उन तीनों संख्याओं को मिला के परिमेय। अब पूर्णांक में कुछ खास बातें जिन्हें हम जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता चल गया कि अगर हम इधर को जाते हैं तो सारी प्लस की, इधर को जाते हैं सारी माइनस की, और ये सब हैं हमारे पूर्णांक। अगर हम बात करें सारे प्लस प्लस वालों की तो इन्हें हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और अगर हम बात करें माइनस वालों की तो इन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जो माइनस वाले हैं उन्हें ऋणात्मक बोलते हैं। और स्टूडेंट्स एक खास बात जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस 0 की, ये 0 हमारी एक ऐसी संख्या होती है जो ना तो हमारी धनात्मक मतलब प्लस की होती है और ना ही हमारी कैसी होती है, माइनस की। क्योंकि कोई भी संख्या, आपको ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछे कि एक ऐसी संख्या बताओ जो ना तो प्लस की हो ना ही माइनस की हो, तो केवल एक अकेली संख्या ऐसी है, वो है 0, ठीक है नहीं। ना धनात्मक, ना तो धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ना ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपना पहली वीडियो में क्या बताया, आपको टॉपिक क्लियर कराया। सबसे पहले मैंने आपको बताया सिलेबस कि पार्ट, इस 9th वाली किताब के अंदर आपका कौन कौन से पार्ट हैं। पार्ट के अंदर फिर हमने पहला पार्ट चालू करा संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के बाद मैंने आपको संख्या पद्धति के अंदर एक टॉपिक समझाया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूरा समझाया। और इसके बाद मैंने आपको समझाया कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इनकी परिभाषाएं बताई, इनके उदाहरण बताए, उदाहरण के बाद बताया कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। इस तरीके से हम अपना पहला टॉपिक पहली क्लास क्लियर कर चुके हैं। अब और जो बताएंगे वो आपको अगली क्लास में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को और बच्चों तक शेयर करो जिससे और बच्चे भी हमारे साथ रेगुलर होकर पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।